एवरीवन, दिस इज़ मी आकांक्षा एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो ना पता है किसके लिए, पर्टिकुलरली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत लगता है यार क्या है ये इनऑर्गेनिक, इतना कुछ रटना पड़ रहा है इसमें। तो इसको पढ़ने का तो कोई वो नहीं है। और पता है इनऑर्गेनिक के साथ सीन क्या है, इसको टीचर भी ना अब लेज़ी उसमें पढ़ाते हैं कि ठीक है लिख लो पढ़ लो, बट बाद में फिर हमें प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम्स के टाइम पर। ये तो टीचर समझेंगे नहीं तो कौन समझेगा, मैं समझूंगी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से होके गुजरी हूँ। तो ये मेरे पास एक ना बहुत मेरे लिए तो काम किया था, बाकी आप सब भी करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ एग्ज़ाम्स के लिए कैसे, लाइक नीट के लिए कैसे, आपके बोर्ड्स के लिए कैसे, सब कुछ के लिए। तो इनऑर्गेनिक का क्या सीन है ना, अगर टीचर क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, फिज़िकल में, बोर्ड पे लिखते हैं, लिख के आपको बताते हैं कि बेटा ये देखो ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। बट इनऑर्गेनिक में ये टीचर पेन तक नहीं उठाते हैं, मुंह से बोल के बता रहे हैं। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो पेन उठा के पढ़ा रहे हैं। और अगर टीचर ने मार्कर उठा के, चौक उठा के बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देना ऑर्गेनिक में, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी इनऑर्गेनिक में, सबको इनऑर्गेनिक आसान लगेगी। टीचर बहुत आलस करके पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक, कह रहे बेटा बुक में मार्क कर लो, ऐसे ऐसे कर लो हो जाएगा, या फिर प्रिंटेड नोट्स ला के दे देते हैं। ठीक है, तो कहाँ से बच्चा कर पाएगा यार। और चलो बायो वाले तो तब भी कर लेते हैं, जेई वाले की तो लगी पड़ी होती है, उन्हें लगता है यार क्या है ये, कैसे रटे हम। ठीक है, तो उसका सबसे ना, मैं सीरियसली बताऊँ, तुम्हारी इनऑर्गेनिक ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर तुम्हारे टीचर मार्कर उठा के, चौक उठा के बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं। लिटरली तुम्हारी इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट ठीक है, अगर टीचर ने नहीं किया, तुम्हें समझा ही दिया और तुम्हें प्रिंटेड नोट्स ला के दे दिया, तुम्हें समझा दिया, तो अब कैसे करना है। अब तुम्हारे हाथ में मटीरियल है बहुत सारा, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। हम ना चैप्टर को क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। इनऑर्गेनिक में बेसिकली क्या चीज़ होती है ना, कंसेप्ट होते हैं थोड़े बहुत याद करने वाली चीज़ होती हैं, एंड रिएक्शंस होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। पी ब्लॉक, ठीक है, याद है ना, इसके सारे रिएक्शंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जो मैंने फिजिक्स में बताया था, 3 कॉलम्स बनाने A4 साइज शीट में, एंड छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दो, सब कुछ लिख दो छोटा छोटा। ठीक है, एक शीट पे करना है एंड दूसरी शीट पे सारी रिएक्शंस लिख दो। ठीक है, जो जिस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आ रही है उसमें ये करना है। ये आप किस में करोगे, पी ब्लॉक में करोगे, डी ब्लॉक में करोगे, और इन्हीं 2-3 चैप्टर्स में कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शन वाला काम। बाकी के जो आपके चैप्टर्स हो गए, लाइक सरफेस केमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और उधर पीरियोडिक टेबल वाला हो गया 11th क्लास में। बाकी के चैप्टर्स को आप कैसे करोगे, इनके लिए भी आपको ये क्या करना है, शॉर्ट नोट्स। वो A4 साइज शीट पे 3 कॉलम्स बनाए हमने एंड छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम, कि भाई ये चीज़ अगर यहाँ पे ये वाला लॉ लग रहा है, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पे अगर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर ऐसा तो ये करेंगे, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। बाकी सारी चीज़ों को ना, जैसा तुम्हें छोटा छोटा पॉइंट वाइज वो जो तुमने 3 कॉलम्स बनाए हैं उसमें लिख दो। ठीक है, काफ़ी सही चीज़ रहेगी, फिर तुम्हें ना ऐसा नहीं लगेगा यार कितना कितना बड़ा पढ़ना है। तुम्हारे पास एक शीट रहेगी और तुम्हें वो रिवाइज़ करना काफ़ी आसान रहेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और ना पता है, अगर हो सके तो तुम, मुझे लगता नहीं है इतनी तुम कलाकारी करोगे, बट कर सको तो करना। कोई इमेज हो गया, जैसे डूडल आर्ट वगैरह होता है ना, ऐसे करके इमेजेस बने होते हैं कुछ कुछ, वो इमेजेस लाना। ठीक है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देना, तो तुम्हें ना वो इमेज तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने वो पांडा बनाया था, पांडा में मैंने ये वाला पॉइंट लिखा था। तो ऐसे तुम रिलेट कर पाओगे। छोटा छोटा बनाना, कोई बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कलरफुल बनाना, क्योंकि चीज़ें कलरफुल होंगी तो वैसे ही तुम्हारा जीवन ब्लैक एंड वाइट है, तो तुम कलरफुल नोट्स बनाओगे तो कुछ तो कलरफुल जाएगा ना लाइफ में, दिमाग को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें मज़ा भी आएगा। जब तुम कलरफुल चीज़ें नोट्स बना के पढ़ते हो ना, तो तुम्हें, हमें खुद अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, वाइट शीट पे। कभी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, तो वाइट शीट उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, मज़ा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ट्रिक है पढ़ने की है। और बस ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कंसेप्ट ना, ये ज़्यादा इसमें होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है इनऑर्गेनिक में। तो दूसरी चीज़ ये कि टीचर्स बोर्ड से पढ़ाते नहीं है, तो हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसका तो मैंने बता दिया क्या करना है, तो तुम उसके नोट्स लिखना स्टार्ट कर देना, सिंपल। और हाँ बस यही है। और NCERT के क्वेश्चंस, यस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ना NCERT के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया। इन ये सारे चैप्टर्स का क्या करना है ना, बहुत सारे में तो टीचर सबको समझाएंगे कि जो भी आपके पास नोट्स हैं
वो तो करना ही है। उसके साथ एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है यार, एक एक अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को करना। तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ना बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने जाओगे, ठीक है, बट आप में से ना बहुत कम बच्चे ही होंगे जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस लगाएंगे। और तुम लगा के देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत यूनिक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है यार ऑब्वियसली, बट उसमें 4-5 ही न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। और वो थ्योरी उठा के ना एमसीक्यू बन जाता है नीट में उसका, वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो सेम, और उसको उठा के वो एमसीक्यू बना देंगे। जिसने सॉल्व किया होगी तो समझ जाएगा, अरे भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर तुम बोलोगे एनसीईआरटी से थोड़ी ना पूछते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा के उसको एमसीक्यू बना देते हैं, उसका कंसेप्ट यूज़ करके कि भाई इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो इनऑर्गेनिक के लिए ना मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली इनऑर्गेनिक में तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चीज़ों को बहुत बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको बहुत बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, बहुत बार, ठीक है। और क्योंकि तुम उसमें रिएक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें चीज़ों को जितनी ज़्यादा बार तुम रिवाइज़ करोगे ना वो उतना ज़्यादा सही है, और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए कि टीचर ने अच्छे से समझाया तो ठीक, नहीं तो हमारे पास जो नोट्स है, जो भी है हमारे पास, हम उसको छोटा करेंगे। हम उसको A4 साइज शीट पे 3 कॉलम्स बनाएंगे, उसमें छोटा छोटा लिखना स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जिससे कि मेरे को लग रहा है कहीं मैं भूल ना जाऊँ या फिर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसे क्या करेंगे, किसी इमेज में बना लेंगे, लाइक पांडा बना लिया हमने, बादल बना लिया, क्लाउड्स बना लिए, कोई फ़नी इमेजेस बना लिए, ठीक है। उसमें हम उस लाइन को लिख देंगे, उस रिएक्शन को लिख देंगे, उस छोटी सी चीज़ को यूज़ कर लिख देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म होगा, यहाँ पे ये वाली गैस रिलीज़ होगी, तो गैस रिलीज़ वाला को हम ऐसे इमेज में बना के उसका वो नाम लिख देंगे। तो चीज़ों को ना तुम्हारे दिमाग, ये स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए करना ही करना, ताकि चीज़ें दिमाग में रहे तुम्हारे, काफ़ी लंबे टाइम तक दिमाग में रहे। एंड दूसरी चीज़ कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरली यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना बहुत ज़रूरी है, मैंने बोल दिया। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब तुम्हें थियोरेटिकल क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि यार इसका मैं नीट में क्या ही करूँगा, तो थियरी वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पर तुम भी करोगे। उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो आंसर है ना, तुम उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, एक काम करना, वो बेस्ट रहेगा। फिर तुम्हें बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो उसका एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में जो भी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो तुम्हें लग रहा है ये बहुत अच्छा है और तुम्हारे नोट्स में नहीं है, और फिर तुम्हें लगेगा ये तो सब्जेक्टिव है, मैं सब्जेक्टिव क्यों लिखूँ, तो उससे जो कंसेप्ट निकल के आ रहा होगा ना, उसे तुम अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, वही जो भी हमने बनाया, ठीक है। और उसको 50 बार, मतलब जितनी बार तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा उसको रिवाइज़ करना। एंड इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चंस लगाने की, कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे तुम्हारा जेईई भी हो जाएगा, बोर्ड भी हो जाएगा। एंड बोर्ड्स में तो तुम आंसर्स लिख कर आते हो स्पेशली, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होता है, और जो दूसरे हैं ड्रॉपर्स वाले या फिर जेईई वाले, वो लिखते कम हैं, तो उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो बोर्ड से जब तुम आंसर्स लिख के आते हो ना, तो जो भी चीज़ों को तुम लिखते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में बैठ जाती है, तो फिर तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करना लिख पाओ तो लिखना, नोट्स बनने के बाद चीज़ों को लिखना, ठीक है। ये नहीं कि नोट्स स्किप कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कोई नहीं यार, सब कुछ आराम से करना, चिल हो गया करना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा भी चिल नहीं रहना है कि इसने बोला चिल होने के लिए तो हम तो चिल बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और इट्स नॉट लाइक फिज़िक्स कि तुम 2 दिन पहले 3 दिन पहले उठाओगे तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है। वही है कि फिर तुम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, बट अगर तुमने पहले से शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे तो तुम्हें ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और हो जाएगा। तुम ठीक ठाक बच्चे हो, मेहनत करो तो सब कुछ हो जाएगा। तो यार आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और जितनी भी चीज़ें मेरे को पता है इनऑर्गेनिक को लेकर, ऑर्गेनिक को लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेके, वो सारी चीज़ें तो मैं बनाऊँगी ही अपने एंड से। और तुम्हें और किस किस टॉपिक्स पर चाहिए वो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की, ठीक है यार। तो अब सब पढ़ाई करो, मज़े करो, और अच्छे से रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मिलते दूसरी वीडियो में, ओके बाय।